स्टॉक मार्केट में ना कुछ लोग सिर्फ स्कैम करने के लिए बैठे हुए हैं। अब कुछ लोग तो इतनी होशियारी से स्कैम करते हैं कि आपको पहली बार में देख के समझ में भी नहीं आएगा कि इस प्रकार के भी स्कैम हो सकते हैं। अब आप लोग अगर स्टॉक मार्केट में रेगुलरली निवेश करते हो या फिर ट्रेड करते हो तो आपको पता ही होगा कि जो स्टॉक्स की कीमतें होती है वो काफी तेजी से ऊपर नीचे होती रहती है। तो ऐसे में स्टॉक मार्केट में निवेश करना कितना जोखिम भरा होता है। पर स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसे भी रिस्क होते हैं जिनका आपको एकदम से आइडिया नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे 5 स्कैम्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके लाखों रुपए बचा सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला आता है स्टॉक के टिप मिलने का स्कैम। इसमें क्या होता है, जो स्कैमर्स होते हैं वो 10 से 20 हजार लोगों के फोन नंबर और ईमेल निकालते हैं। फिर उन 10,000 लोगों को वो 5-5 हजार लोगों के ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। अब वो 5,000 के एक ग्रुप को भेजेंगे बाय का रिकमेंडेशन और दूसरे 5,000 के ग्रुप को भेजेंगे सेल का रिकमेंडेशन। अब जिस भी ग्रुप का रिकमेंडेशन सही निकलेगा उसमें से वापस से वो 2 ग्रुप बनाएंगे 2,500 की। फिर से एक ग्रुप को भेजेंगे बाय का रिकमेंडेशन और दूसरे ग्रुप को भेजेंगे सेल का रिकमेंडेशन। तो ऐसे करते करते आखिर में उनके पास 156 लोग ऐसे रह जाएंगे जिनको रोज सही टिप मिली है। और अगर आप उन 156 लोगों में से हो तो आपको भी लगेगा कि यार ऐसी कौन सी कंपनी है जो रोज सही टिप दे रही है। तो इनका एक बार तो पेड सब्सक्रिप्शन ट्राई कर लेना चाहिए। और जब आप उनका पेड सब्सक्रिप्शन लोगे तब आपको रैंडम टिप्स मिलना शुरू हो जाएंगी और आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा और इस प्रकार से आप इस स्कैम के अंदर फंस जाओगे। तो अगला स्कैम है चर्निंग। अब इसमें अगर आप किसी एजेंसी या फिर ब्रोकर के साथ ट्रेड करते हो तो आपको पता ही होगा कि उनका जो अधिकतम इनकम बनता है वो जब आप अपने अकाउंट से ट्रेड करते हो तब बनता है। अगर आपका ब्रोकर आपको हर महीने खरीदने और बेचने के लिए पुश करता है तो हो सकता है आपका ब्रोकर आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा हो, क्योंकि अधिक संभावना है कि उसका इरादा आपके लिए लाभ कमाने के बजाय उसका कमीशन अधिकतम करना है। और ये चर्निंग सिर्फ स्टॉक्स तक सीमित नहीं है, ब्रोकर्स आपके म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस में भी चेंजेस करवा सकते हैं। तो हमारे अनुभव में हमने ये देखा है कि अधिकतम ग्राहकों के साथ ऐसा होता है जो अपना पूरा कंट्रोल दे देते हैं किसी ब्रोकर के हाथ में और खुद बिल्कुल ध्यान नहीं देते अपने पोर्टफोलियो के ऊपर। ऐसे में अगर ब्रोकर ईमानदार नहीं निकलता तब तो आपका जरूर कटेगा। अब अगला स्कैम है पंप और डंप। इस स्कैम का नाम आपने बाजार में जरूर सुना होगा। पंप फेज में क्या होता है, सब ब्रोकर्स मिलके एक पेनी स्टॉक को खरीदते हैं और धीरे धीरे उस पेनी स्टॉक की हवा बनानी शुरू कर देते हैं और फिर सब ब्रोकर्स मिलके अपने क्लाइंट्स को वो स्टॉक बेचना शुरू कर देते हैं, ये कह के कि 5 से 10 गुना उस स्टॉक की कीमत बढ़ने वाली है आगे आने वाले 3 से 4 महीनों में। और तो और आपको पूरे सोशल मीडिया पे जैसे कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इस स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दिखनी शुरू हो जाएगी, ये कह के कि ये एक नेक्स्ट मल्टी बैगर स्टॉक होने वाला है। और ये सब देख के हम जैसे खरीदार उस स्टॉक को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर उस स्टॉक की कीमत बढ़ने लगती है। अब आता है दूसरा हिस्सा जो कि है डंप। इसमें क्या होता है, प्राइसेस जब एक लेवल तक पहुंच जाती है तो सारे ब्रोकर्स अपना मुनाफा निकाल के उस स्टॉक को बेचना शुरू कर देते हैं और इतनी बिक्री के बाद वो जो मल्टी बैगर स्टॉक है उसकी कीमतें इतने गिर जाती है कि जो उसकी ओरिजिनल कीमत थी उससे भी नीचे आके वो रुक जाती है। ऐसे में जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स रहते हैं जैसे कि मैं और आप, उनका भारी नुकसान हो जाता है। अगला स्कैम आता है फ्रंट रनिंग। अब इसमें क्या होता है कि ब्रोकर को एक अंदर की खबर मिल जाती है कंपनी की किसी बड़े डील की, तो उसको पता चल जाता है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो ऊपर जाने वाला है या नीचे, और उस तरीके से वो एक्शन लेके अपने पर्सनल अकाउंट से प्रॉफिट भी बुक कर लेता है। और कुछ ऐसा ही केस हमें देखने को मिला था 2 महीने पहले एक्सिस के फंड मैनेजर के साथ। अब ये स्कैम आपको डायरेक्टली तो अफेक्ट नहीं करेगा पर इनडायरेक्टली जरूर करेगा, क्योंकि अंत में हम लोग सब एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। तो मार्केट में अगर किसी को मुनाफा हो रहा है तो किसी को नुकसान। तो इस तरीके से ये फ्रंट रनिंग करके ये ब्रोकर्स और फंड मैनेजर्स का फायदा हो जाता है और आप और मेरे जैसे लोगों का नुकसान। तो अब देखते हैं आखिरी के कॉमन स्कैम को जो कि है अकाउंट हैकिंग। अब आप लोग हैरान हो जाओगे कि यार अकाउंट हैक इतना कॉमन है, तो मैं बोलना चाहूंगा हाँ कि हमारे सामने ऐसे काफी सारे केसेस आए जिनमें लोग बोल रहे थे कि हमने लॉगिन डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं किए फिर भी हमारा अकाउंट हैक कैसे हो गया। अब इसमें मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपका जो ईमेल आईडी है वो भी काफी ज्यादा रिस्क पे रहता है हैक होने के। अब गूगल की सिक्योरिटी वगैरह ठीक है, लेकिन अगर आप रेडिफ मेल वगैरह इस्तेमाल करते हो तब आपके ईमेल हैक होने की संभावना ज्यादा है। और एक बार अगर आपका ईमेल हैक हो गया तो उसके बाद उनके लिए डीमैट हैक करना बहुत ही आसान है। अभी आप लोग बोलोगे कि यार रेडिफ मेल तो इतना बड़ा ईमेल प्रोवाइडर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 80% जो अकाउंट हैक हुए हैं जीरोदा पे वो रेडिफ मेल पे बने हुए थे और दरअसल जीरोदा ने भी रेडिफ मेल की ईमेल आईडी अपने प्लेटफॉर्म से बैन कर दी। तो ये थे कुछ कॉमन स्कैम्स जिनके बारे में आज की वीडियो में हमने आपको बताया। अब इसके अलावा अगर आपको किसी स्कैम के बारे में पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल और वीडियो को लाइक जरूर करना।